नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोंक के समरवता गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश ने एसडीएम को मारा था थप्पड़। टोंक थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आए। बोले, एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। मैं लोगों को समझाने आया था, पुलिस ने मिर्ची बम फेंके। नरेश मीणा ने कहा, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूंकी। मीणा ने कहा, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की, पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया, उन्होंने हमें हमला करने पर मजबूर किया। निर्दलीय प्रत्याशी के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद राजस्थान के टोंक में भारी बवाल हुआ। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोला, ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, कई गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों को जमकर तोड़ा। टोंक हिंसा में जलाई गई गाड़ियों की तस्वीर सामने आई। कई गाड़ियों के जलने के बाद केवल ढांचे बचे। राजस्थान के टोंक में हिंसा के बाद समरवता गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। प्रयागराज में धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन किया। प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई से छात्रों का हंगामा, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर डीसीपी ने कहा, छात्रों के बीच बैठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा है प्रदर्शन। छात्रों ने पीसीएस आरओ की परीक्षा 2 दिन में कराने का विरोध किया। एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध। प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव पर पलटवार, लिखा, छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बोले, जिसमें सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद हैं। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खां को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, कहा अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहाल हुआ, कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई, आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी भी कम हुई। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज किया गया एक्यूआई, पटपड़गंज में 472, विवेक विहार में 470 और नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर असर, दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों को जारी की एडवाइजरी, दिल्ली में धुंध की स्थिति लगातार गंभीर, फिलहाल सभी फ्लाइट समय से संबंधित एयरलाइंस से बात कर पहले अपडेट हो लें। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया, झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे संवाद। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती, दिल्ली में शांति वन जाकर प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। दुबई पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूएई सरकार से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के कई मुद्दों पर बात होगी। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड, कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक स्कूल बस में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त बस में सवार थे 15 से 16 बच्चे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई में घायल डॉक्टर बालाजी से मिले स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने चाकू से किया था हमला। राजस्थान के जोधपुर में कैंपेन कोच में लगी आग लगते ही स्टेशन पर अफरा तफरी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर पाया गया काबू। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट, विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकुओं से हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। लड़के का पड़ोस के लड़कों से था पुराना विवाद, वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, ई रिक्शा से भागते दिखे बदमाश। अभिनेता सूर्या की फिल्म कुंगवा हुई रिलीज, चेन्नई में सिनेमा घरों के बाहर इकट्ठा हुए फैंस।